हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ द इम्परफेक्ट नेटफ्लिक्स 2022 वेब सीरीज को। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी शुरू होती है एक लैब से। अभी डिल्डा वुहान के साथ में सैडनी नाम की एक साइंटिस्ट मौजूद है और सब लोग अभी एक डॉम नाम के आदमी की डेड बॉडी की सर्जरी कर रहे होते हैं। ये सब लोग ये देखकर हैरान थे कि डॉम की बॉडी में 3 लंग्स हैं और साथ ही वुहान के मुंह पर लगे खून को देखकर समझ पा रहे थे कि डॉम को शायद उसी ने मारा है या फिर खा लिया है। यहाँ पर ये सब क्या चल रहा था, ये जानने के लिए इन तीनों लोगों के बारे में हमें जानना पड़ेगा। तो शुरुआत करेंगे डेल्डा से, जिसका एक म्यूजिक बैंड है, जिसकी वो लीड सिंगर है। डेल्डा की कहानी म्यूजिक और उसके बॉयफ्रेंड पीजे के साथ काफ़ी अच्छी चल रही थी और फिर हम देखते हैं कि डेल्डा एक दवा बचपन से ही लेती आ रही है, लेकिन अब उसकी दवाइयाँ ख़त्म हो गई हैं, जिससे उसका शरीर ठंडा होता जा रहा है। लेकिन डिल्डा इन सारी बातों को सीरियस नहीं लेती और फिर रात को स्टेज पर परफॉर्म करते हुए सारी चीज़ें उसे बहुत लाउड सुनाई देने लगती है। यहाँ पर वो काफ़ी कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके चीखने से आसपास के सारे कांच टूट जाते हैं और डिल्डा परफॉर्मेंस छोड़कर एक बार काउंटर पर आ जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ से निकलते वक्त वो डॉम से टकरा गई थी। बाद में डिल्डा को महसूस हो रहा था कि उसे बहुत सारी आवाज़ें सुनाई दे रही थीं, जैसे इंसानों की धड़कनों की आवाज़, गिलास को टेबल पर रखने की आवाज़ और छोटी छोटी चीज़ें उसे बहुत तेज़ी से सुनाई दे रही थीं। ये सारी एक्टिविटीज़ से उसका दिमाग पूरी तरीके से ख़राब होने लगा था, जहाँ पर पीजे आकर उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन पीजे को ऐसा लग रहा था कि उसकी हालत काफ़ी ख़राब है, तो वो उसे वहाँ पर अकेले टाइम बिताने के लिए छोड़कर चला जाता है। थोड़ी सी शराब पीने के बाद डेल्टा के कानों का शोर कम हो जाता है, लेकिन वो हमेशा तो नशे में नहीं रह सकती थी, इसलिए वो डॉक्टर से मिलने को डिसाइड करती है, जो कि उसको दवाइयाँ देता था। दूसरी लड़की का नाम था एबी सिंह। दोस्तों, ये लड़की इंडियन है और काफ़ी ब्रिलियंट है, जिसे कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए था ताकि वो जेनेटिक साइंटिस्ट बन सके। यहाँ पर हमें पता लगता है कि एबी और डेल्टा एक ही दवा खाते हैं। परेशानी की बात ये थी कि एबी की भी दवाइयाँ अब ख़त्म होने वाली हैं, लेकिन एबी को एक खुशखबरी मिलती है कि ऑक्सफोर्ड वालों ने उसके एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया था और उन्होंने उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया था। लेकिन एबी इंटरव्यू में कुछ अच्छा नहीं कर पाती है। तभी एबी की बॉडी से फेरोमोन्स निकलते हैं। ये एक ऐसा हार्मोन्स होता है जिससे लोग आपकी तरफ आकर्षित होने लग जाते हैं, यानी आप लोगों को अट्रैक्ट करने लग जाते हैं। इसी वजह से इंटरव्यू ले रहे एचआर उससे ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं, जिस वजह से वो आपस में ही लड़ने लगते हैं। तभी ए भी वहाँ से भागने लगती है और वो डॉम से टकरा जाती है। उसी बीच डॉम भी उससे अट्रैक्ट हो जाता है। तभी ए भी एक ड्यू स्प्रे करके वहाँ से भाग जाती है। ड्यू स्प्रे होने के बाद वो तीनों नॉर्मल हो जाते हैं। ये सब देखकर ए भी अब डॉक्टर से मिलने का डिसाइड करती है। अब तीसरा पर्सन था, जिसका नाम था हुआन। उसकी बात करें तो हुआन एक राइटर और एक आर्टिस्ट है, जिसने एक कमाल की सुगर स्किल कॉमिक लिखी है। हुआन को कॉमिक्स का काफ़ी चस्का लगा था, जो कि उसे उसके बड़े भाई एलेक्जेंडो से लगा था। हुआन को उसके कॉलेज प्रिंसिपल ने अपने रूम में बुलाया, क्योंकि उसने कॉलेज के प्रिंटर से 2000 कॉमिक्स प्रिंट किए थे, इसका उसको फ़ाइन भरना था और फ़ाइन भरने के लिए प्रिंसिपल ने अपने रूम में उसे बुलाया था। लेकिन हुआन अपने प्रिंसिपल को अपनी कॉमिक का 10% प्रॉफिट देने को कहकर उसे अपना पार्टनर बना लेता है और प्रिंसिपल भी इस डील के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उन्हें भी कॉमिक बहुत पसंद थी। हुआन भी डिल्डा की तरह दवाइयाँ लेता था और दवाइयाँ ख़त्म होने के बाद उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। हुआन की एक डेर्सी नाम की गर्लफ्रेंड है, जो उसे दवाइयाँ लेने को कहती है, लेकिन बीमार हुआन को डेर्सी ने बेड पे सुला दिया था। लेकिन जब सुबह हुआन की आंखें खुलती हैं तो वो खुद को जंगल में आधे बिना कपड़ों के पाता है और उसके मुंह पर काफ़ी सारा खून लगा था। हुआन को डर लग रहा था कहीं उसने डेर्सी को न खा लिया हो। जैसे ही वो घर जाकर चेक करता है तो देखता है कि डेर्सी सो रही है, वो बिल्कुल सही सलामत है। हुआन को पता था कि उसने किसी को तो मारा ही है, इसलिए वो गूगल करता है कि कल रात आसपास कौन सी घटना हुई है। उसमें उसे एक क्लिप दिखती है जिसमें वो एक जानवर को लेकर भाग गया था।
अब हम तीनों को डॉक्टर के क्लिनिक पर देखते हैं। ये तीनों एक दूसरे को जानते थे क्योंकि 8 साल पहले ही इन तीनों के साथ बहुत सारे बच्चे एलेक्स के क्लिनिक पर इलाज के लिए आया करते थे। एलेक्स इन तीनों को देखकर काफ़ी खुश हो गया था क्योंकि इनकी वजह से उसे पता चला था कि एक्यूल जेनेटिक सिंड्रोम है। साफ शब्दों में कहें तो हम ह्यूमंस के जीन्स एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज होते हैं। जैसे कि पहले एनवायरनमेंट प्योर था, इसलिए लोगों की उम्र ज़्यादा थी, लेकिन अब एनवायरनमेंट गंदा होने की वजह से ऐसा नहीं होता। तो इस बात को ही एक्यूल जेनेटिक सिंड्रोम कहा जाता है। लेकिन इन तीनों को उस बात से कोई मतलब नहीं था, उन्हें सिर्फ अपनी दवाइयों से मतलब था। लेकिन लॉकर में दवाइयाँ ख़त्म हो चुकी थीं। लेकिन एलेक्स उन्हें बताता है कि वो उनके पेरेंट्स की परमिशन से ही उन पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था ताकि वो उनके जीन्स को बदलकर म्यूटेट कर सके। लेकिन अभी जो उन सब के साथ हो रहा था वो उस एक्सपेरिमेंट के साइड इफ़ेक्ट थे। ये सब सुनकर तीनों एलेक्स पर बहुत ज़्यादा भड़क जाते हैं, लेकिन वो एलेक्स का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते क्योंकि उनके पेरेंट्स की वजह से ही उसने उन पर एक्सपेरिमेंट किया है और एलेक्स ही वो पर्सन है जो कि उनको ठीक कर सकता है। तो अब एलेक्स को उनके साइड इफ़ेक्ट्स देखने थे। तो एबी अपने फेरोमोन्स को एक्टिव करती है जिससे डिल्डा उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। तभी एबी स्प्रे मारकर डिल्डा को नॉर्मल कर देती है। फिर एलेक्स उन तीनों के ब्लड सैंपल को लेकर उन तीनों को दवाइयाँ देकर वहाँ से भगा देता है। लेकिन दवाइयाँ लेने के बाद भी उन तीनों के साइड इफ़ेक्ट्स कम नहीं हो रहे थे, बल्कि बढ़ते ही जा रहे थे। तभी हम एलेक्स को सिडनी से बात करते देखते हैं क्योंकि ये दोनों जेनेटिक साइंटिस्ट हैं जो कि एजीएस पर दोनों एक साथ काम कर रहे थे। एलेक्स सिडनी को बताता है कि उसने उसके एक्सपेरिमेंट की कमी को ढूंढ लिया है, लेकिन सिडनी को उसकी बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था। वहीं तीनों एक दूसरे को अपने बारे में बता रहे होते हैं। डेल्टा बताती है कि वो किसी भी आवाज़ को सुन सकती है और तेज़ आवाज़ निकाल कर कांच को तोड़ सकती है, लेकिन तेज़ आवाज़ों की वजह से उसके कानों में हमेशा दर्द रहता है। और हुआन एक वोल्फ है जो अभी भी सब जानवरों को मारकर खा रहा है। और एबी के बारे में तो हम सभी जानते हैं, जो कि एक सीड्यूसर है जो कि अपने फेरोमोन्स से लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और उनसे कुछ भी करवा सकती है। फिर तीनों एलेक्स के क्लिनिक पर जाते हैं। वो तीनों जानना चाहते हैं कि एलेक्स को उनके ब्लड सैंपल से क्या पता चला, लेकिन उन्हें वहाँ पर सिडनी मिलती है और सिडनी के अकॉर्डिंग ये क्लिनिक पिछले 8 सालों से बंद है। लेकिन तीनों की बातों से सिडनी समझ जाती है कि ये एलेक्स के एक्स पेशेंट हैं। तो सिडनी उन्हें समझाने लगती है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से ह्यूमन जीन्स पहले तो कमज़ोर हो रहा था। उसने एलेक्स के साथ मिलकर एक फार्मूला बनाया था जो कि अनस्टेबल था और उसके साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते थे। तो अब एलेक्स उन साइड इफ़ेक्ट को देखकर उनका इलाज ढूंढना चाहता है, लेकिन जब ये बात सिडनी को पता चलती है तो वो एलेक्स से पूरी तरह से अलग हो गई थी क्योंकि वो किसी की लाइफ को बर्बाद करके अपने एक्सपेरिमेंट पूरे नहीं करना चाहती थी। मतलब कि उन तीनों के साथ और भी लोग हैं जो कि एलेक्स के पेशेंट हैं। सिडनी उन्हें भरोसा दिलाती है कि वो उनके साइड इफ़ेक्ट को ठीक कर उन्हें नॉर्मल कर देगी क्योंकि उसने एलेक्स के साथ मिलकर साइड इफ़ेक्ट को रोकने के लिए दवाइयाँ बनाई थीं। लेकिन अब उन्हें कुछ ऐसा ढूंढना होगा जिससे कि पूरा साइड इफ़ेक्ट ही हट जाए, जिसमें उन्हें एलेक्स की मदद चाहिए होगी। वो लोग एलेक्स को ढूंढने के लिए निकल ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पर डॉम आ जाता है और डॉम उन पर हमला कर देता है। सबकी जान बचाने के लिए हुआन वोल्फ में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और डॉम को मार देता है। हुआन की आंखें खुलती हैं तो वो खुद को लैब में पाता है जहाँ पर सिडनी एबी के साथ मिलकर डॉम की बॉडी को चीर-फाड़ कर रही थी। लेकिन डॉम का दिल दोबारा से धड़कने लगा, जिसे देखकर सब लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान थे। तभी डॉम अचानक से डिल्डा का गला पकड़ लेता है और एबी एक चाकू को डॉम के दिल में घुसाकर उसे दोबारा मार देती है, लेकिन डॉम दोबारा से जिंदा हो जाता है। इसलिए डिल्डा डॉम का गला ही काट देती है। डॉम की डेड बॉडी को दफनाकर उन्हें पता चलता है कि डॉम उनके और हिना नाम की एक लड़की के पीछे लगा हुआ था। वो सब लोग अब हिना को ढूंढने में लग जाते हैं क्योंकि उन्हें 100% भरोसा था कि एलेक्स हिना से कांटेक्ट ज़रूर करेगा, लेकिन उन्हें हिना नहीं मिलती, जिसके चलते साइड इफ़ेक्ट की वजह से उनकी लाइफ ख़राब हो रही थी, जिसके चलते एबी के दोस्त उससे सीड्यूस हो रहे थे और डेल्टा के म्यूज़िक ग्रुप ने किसी और को लीड सिंगर ले लिया था। वहीं हुआन बेचारा इस डर में था कि वो कहीं अपनी गर्लफ्रेंड को ही न खा जाए।
आगे इन तीनों के साथ क्या हुआ ये जानने के लिए इस स्टोरी का सेकंड पार्ट देखना ना भूलें और सेकंड पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।